अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मौसम हो रहा है। ये मौसम घूमने के लिए, खाने के लिए और एकदम अच्छी जगहों पे जाके रेस्ट करने के लिए है। पर लेकिन जो काम धंधे का लोग है, जो काम धंधे की बातें है, जो काम धंधे का दिन है, उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है, क्योंकि ऐसे मौसम में ना कुछ काम हो रहा है, ना कहीं जाना आना हो रहा है। तो बस इतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कहीं घूमने जाओ और ऐसा मौसम हो तो हो सोने पे सुहागा। और चाय नाश्ता हमारा लग चुका है। मेरा बेटा देखो, अमीन, वालेकुम अस्सलाम। चाय नाश्ता, आज चाय पराठा। कल तो क्या मस्त हमने गुजराती नाश्ता खाए थे, है ना अमीन? लाई थी इतना सारा, खाए कम, इतना सारा ला कर रखी थी। वो फिर लास्ट में शाम को फिर मैंने सब वो बांध कर रखी कि कौवों को डाल दूंगी, क्योंकि कौवे भी नहीं आ रहे। इतनी बारिश है, इतना गीला गीला है, कौवे भी पता नहीं कहाँ चले गए। और विंडो पे डालूं तो देखो चिड़ियाओं की आवाज़ तो आ रही है। विंडो पे डालूं तो पानी इतना कि गीला हो जाएगा सब। जो खाकरा क्या लाए थे अपन ने, फाफड़ा फाफड़ा फाफड़ा, और जलेबी भी है। जलेबी तो मैं खाऊंगी खाना खाने के बाद। तो अभी तो फिलहाल नाश्ता कर रही हूँ, इसके बाद देखते हैं जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा इंशाल्लाह। सोचे हैं, लेकिन सोचने वाला काम आजकल हो नहीं रहा है, तो देखते हैं। अभी बोलूंगी नहीं, जैसे भी रहेगा वैसे। सारे घर के मेरे काम ख़त्म हुए और आज मैंने ये निकाली हूँ अपने लिए ड्रेस। और ये देखिए, ये इसके मैच करती हुई ज्वेलरी। और मैंने जैसे अभी आपको बीच में बताई थी कि मैंने एक नई रिंग ली हूँ, तो आज मैं ये पहनूंगी। देखिए खूबसूरत है ना, ये देखिए, है ना। और ये वॉच, मतलब सब मैचिंग। मुझे ऐसे पसंद है ऐसे रहना। और कल रात को जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, तब से मुझे थोड़ा ऐसा एहसास हुआ कि मुझे नहीं, इतनी ज़्यादा बंद होके घर में रहना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा होगा तो मैं ख़ुद बीमार हो जाऊंगी। हाँ, ये है कि मैं नमाज़ें अपनी छोड़ती नहीं हूँ, और जो मुझे पढ़ना रहता वो नहीं छोड़ती। तो उसके साथ साथ मुझे दुनिया से इतना कट के रहना नहीं चाहिए। तो उसमें कैसा होगा, मैं बीमार हो जाऊंगी और मेरे बच्चों को तकलीफ़ होगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी ज़िंदगी में तकलीफ़ हो। तो इंशाल्लाह मैं आज ये सब निकाली हूँ, तो थोड़ा काम के सिलसिले में भी निकलूँगी। और एक दो जन को मैंने काम के लिए फ़ोन भी की हूँ, तो बोले आप आओ तो मिलो तो सही। तो चलो वहाँ भी मिलूँगी। और थोड़ा सा जो जान पहचान वाले, इससे क्या होगा, थोड़ा मेरा माइंड भी फ्रेश होगा, और लोगों के साथ जो मेरा जुड़ाव है वो कम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ। बस ये कपड़े वगैरह निकाल के अब जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के इंशाल्लाह, अभी तो बज गए 12:30, नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा फिर मैं निकलूँगी बाहर। माशाल्लाह हो गई मेरी नमाज। और बाप रे, मेरा चेहरा देखो कितना भरा भरा लग रहा है। अमीन बोलता है नहीं चेहरा अच्छा लग रहा है आपका, आप मोटे नहीं हुए। मैं उसको पूछते रहती हूँ, मेरी काम वाली जो सरस्वती, उसको भी पूछती हूँ, तो बोलते नहीं आंटी चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है आपका, और दुपट्टा आंटी बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर। तो मैं बोली हाँ, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। और बोले आंटी चेहरा आपका ना इतना अच्छा हो गया अभी। तो मैंने बोला हाँ बेटा, मैं सच्ची में दिल से नमाज पढ़ती हूँ, तो ये उसका असर होता है कि उसकी जो रौनक होती है वो चेहरे पे आ जाती है माशाल्लाह। और नमाज भी मेरी हो गई है। बच्चे भी, जैसे अली तो चला ही जाता है काम के लिए, और अमीन काम करते रहता है। लेकिन इतनी अच्छी बात है, आपको पता है कि नमाज के काम के बीच में वो अपने बराबर नमाज के टाइम पे उठ के काम नमाज के लिए चला जाता है। इतनी मुझे खुशी होती है ना, बाखुदा। मुझे ऐसा क्या बताऊँ कि मैं क्या फील करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में दौलत से खुशी मिलती है या फिर ये चीज़ों से, लेकिन अब एहसास होता है कि मैं दौलत कमाने भागती थी तो मुझे लगता था कि खुशी है, लेकिन मुझे कभी उतनी खुशी नहीं मिलती थी जो आज मैं खुश हूँ अपने ये बच्चों को, अपने घर को, और जो ज़िंदगी अभी हम जी रहे। और अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमारे लिए ये ज़िंदगी लिखी है या अता की है, तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अभी फ़िलहाल तो देखो, ये देखो मेरे बच्चे दोनों को ना, अभी गुस्सा करी तो दोनों पीछे भाग गए, नहीं तो दोनों के दोनों जानेमाज में चढ़े हुए थे। तो अभी ये देखो, वहाँ से एक झाँक रही है, एक अभी गई पीछे। तो अभी जा रही हूँ, क्योंकि अभी अमीन भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं तो जाऊँगी थोड़ा सा बाहर इसलिए जा रही हूँ कि थोड़ा माइंड भी फ्रेश करूँ और एक दो जन से मिलकर भी आऊँ। और मेरी जो शॉप है उसकी थोड़ी बातें चल रही है, लेकिन जम ही नहीं रहा है, कभी अप डाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो हमारी एक आंटी है, तो उन्होंने बोला बेटा अभी वो कुछ पितृ चल रहा है, जैसे हिंदू लोगों का श्राद्ध वाला दिन जो चलते हैं, तो वो चल रहा है बेटा, तो अभी तो रुक जा, इसके बाद ही जो होगा वो होगा। तो मैंने ठीक है आंटी। फिर उसमें पता चला आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने बोली ठीक है चलो आंटी, मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था
कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं जब भी कासिम थे तो मैं जो घर में पैसे जमा करती थी, कासिम के जेब से भी थोड़े पैसे छुपा के निकाल के रखती थी। तो क्या करूँ कैसे करूँ, तो बस वो खर्चा करते रहती थी। मेरी बहन लोग के पास जाती तो खर्चा करती थी, अम्मी के घर जाती तो बहुत खर्चा करती थी, उनको लेके जाती थी कहीं खाना खाने, कहीं शॉपिंग करने। तो फिर एक आंटी है जो गुजराती आंटी है, वीरानी आंटी नाम है उनका, तो वो बहुत मतलब मुझे बेटी के जैसा मानते। तो उन्होंने बोला कि तू घर ले लेना सायरा। तो उनके बोलने पे मैंने उस टाइम, आई थिंक मुझे लगता है मेरा अमीन था कुछ 2 साल का, तब मैंने उनके बोलने पे पहली बार 4.5 लाख रुपया का घर एक खरीदी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला घर खरीदी थी जो मैं अपने जमा वो पैसे हो या फिर कासिम के जेब से निकाले हुए पैसे हो, पैसे जमा करके, तो उसमें ऐसी बरकत हुई कि बस समझ लो कि वो एक चीज़ से कितनी घर पे मैं ली बेची, उससे बहुत सारे पैसे भी कमाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो आंटी से मेरा ऐसा रिश्ता है कि एकदम माँ से बढ़ के, कभी भी मुझे कुछ तकलीफ़ों में उनको बोलूँ तो पटक करके आएंगे, या फिर कभी मुझे खाने का गुजराती चीज़ दिलो, दाल ढोकली, ऐसा कड़ी आंटी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो मैं बोलूँ तो वो मेरे लिए बना के खिलाते। कासिम को भी बना के खिलाते थे क्योंकि दाल ढोकली वो बहुत अच्छी बनाते थे, तो बना के ऐसे टिफ़िन में भेजते थे कि ले मेरे जवाई को खिला। तो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इंशाल्लाह मैं उनसे मिलने भी जाऊंगी। और दुआ करना कि मेरे शॉप की जो बात चल रही है बस उसमें कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि उससे कुछ थोड़ा सोचिए कुछ काम शुरू करना बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हो तो वो हो जाए। आप भी दुआ करना। इंशाल्लाह नमाज भी हो गई। ये देखिए घर कितना सुकून वाला लगता है, देखिए ना, यहाँ अमीन काम करते रहता है, वो आया लगता अमीन यहाँ काम करते रहता, लैपटॉप बंद करके, वालेकुम अस्सलाम बंद करके, माशाल्लाह नमाज के लिए जब भी ये वक्त पे जाता है ना, मुझे इतनी खुशी महसूस होती है ना। एक जिंदगी की आदत बन गई है, इतना अल्लाह करे मैं जिंदगी में रहूं नहीं रहूं, लेकिन हमेशा आप लोग ये आदतों पे कायम रहना। और ये देखिए मेरे बच्चे, इनको तो बस ये देखो, और एक देखो, ये देखो, है ना। चलो बेटा मैं थोड़ा सा तैयार होके जाती हूँ। काम के बीच में क्या था, इतना टेंशन होता है नमाज पढ़ने नहीं नहीं, अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह की बात पे आप यकीदा करके जाते हो, अल्लाह के नाम पे छोड़कर, तो कभी उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन बस अपना यकीदा एकदम यकीदा अपना एकदम मुकम्मल और एकदम पक्का रखना बस। और जो होगा कभी खराब भी हो तो ये समझना कि ये अल्लाह की मर्जी, कि आपको कोई बड़ी परेशानी से अल्लाह ने छोटे में बचा लिया, ये याद रखना। अरे सॉरी मेरा तो व्लॉग चालू था। चलिए मैं होती हूँ तैयार और थोड़ा उनसे मिल के फिर मेरी आंटी को मिल के फिर आती हूँ, क्योंकि घर पे भी बहुत काम है आज मुझे। ये जानेमाज ली हूँ मैं मदीना से, और ये मक्का हरम शरीफ से कलाम पाक ली हूँ, और ये नियत करके लाई हूँ, तो आप पढ़ना ज़रूर। बच्चों के लिए तो मैं जमजम वगैरह खजूर देती हूँ, पर ये आपके लिए नियत से कर लाई हूँ, तो आप इस पर नमाज भी पढ़िए और कलाम पाक पढ़ के बस मेरे बुजुर्गों के लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, और ये दुआ कीजिए कि आप पहले भी इतने सालों से मुझे देखते हो और आपा को शायद अभी आप थोड़ा चेंज देख रहे हो, ऐसी जिंदगी भर रहो, ये दुआ करना। बाकी तो इंशाल्लाह आप लोग हो, कभी दुख तकलीफ में आप लोग हो मेरे साथ, तो ये बस छोटा सा एक तोहफा लाई थी आपके लिए। अल्लाह इस तोहफा को मदीना शरीफ के वसीले से कबूल करे, आमीन। आपके हर जायज़ मकासद को अल्लाह ताला काबा शरीफ के सदक़े में पूरा करे। और एक बात आपको खास बताना चाहूँगी, ये जो है इनका जो मदरसा है, मदरसा नहीं है वही है यतीम खाना, और ये बहुत सवाब का काम करते हैं, और बस अल्लाह ने मुझे खिदमत के लिए एक छोटा सा जरिया बनाया है। तो इंशाल्लाह जो भी मुझे मोहब्बत करते, जो भी प्यार करते हैं, तो आप मैसेज तो मैं सारे पढ़ती हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहूँगी, क्योंकि वो यतीम खाना है, बहुत दूर दराज से बच्चे गरीब गांव से आते हैं, और हम जैसे लोगों की मदद से ही वो बच्चों का गुजारा है, और वो कुरान हाफिज बनते हैं और इंशाल्लाह दुनिया में दीन फैलाते हैं। मैं तो बहुत पहले से ये चीज़ों में जुड़ी हूँ, और अल्लाह का जितना भी मेरे पास जरिया होता है मैं देने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ, पर बस जो भी अल्लाह पाक मेरे तक देते हैं वो कोशिश करती हूँ कि उसमें से कुछ ना कुछ मैं इनको दे सकूँ। तो आप लोगों से भी आज सच्चे दिल से दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी कुछ ऐसी, कुछ आपसे जो भी हो सके, फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी ही सही, क्योंकि वो बच्चों का गुजारा हम जैसे लोगों से है। तो जज़ाकल्लाह भाई, बस आप ये नमाज पढ़िए और ये कलाम पाक पढ़िए, और हर किसी के मोमिन के हक में, हर इंसान के हक में दुआ कीजिए।
कुरान बहुत ही अच्छा वाला कुरान लाए, यानी हिफ्ज वाला कुरान है, जो बच्चे हिफ्ज करते हैं कुरान अल्लाह ना। वही कुरान है। मुझे तो सच बोलूं तो इतना कुछ भी नहीं पता था, बस नियत कर लाई। और भाई जब इतने खुशी खुशी मुझे बोले तो मैं बोली मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग में बोलो। और सच्ची देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ना पहले झूठ बोलती थी ना अब झूठ बोलती हूँ। बस मैंने एक नियत कर लाई थी और इतने खुश हो गए, बोलते आपका ये हिफ्ज वाला कुरान है और बच्चों को हिफ्ज कराने में बहुत अच्छा होगा। तो बस अल्लाह पाक इसके जरिए हमारे जिंदगी में भी खुशियाँ दे और आपकी जिंदगी में भी खुशियाँ दे, आमीन। इतना खुश हो गए वो, इतनी दुआ देकर गए, इतनी दुआ देकर गए कि मैंने कुछ उनसे एक वादा की हूँ, बस अल्लाह पाक वो वादा मेरा पूरा करवाए। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गए जो मैंने उनको वादा करी हूँ। तो जब जिस दिन वो वादा मैं पूरा करूँगी उस दिन आपको बताऊँगी कि ये वादा मैंने की थी उनसे, और अल्लाह ने वो वादा जो मेरी ज़बान थी अल्लाह पाक ने वो पूरी करवाई। तो इंशाल्लाह अब चलिए निकलती हूँ काम से, और काम से वहाँ से होने के बाद फिर मैं आंटी के पास भी जाकर आऊँगी। आंटी को भी खजूर खिलाना है मुझे। देखो मैं आई तो आंटी दवाई खा रहे थे, और देखो ये है, और इनकी वजह से ही मैंने जिंदगी में जो बचाए हुए पैसे से पहला घर खरीदी हूँ। ये यही आंटी है जो वीरानी आंटी है, और मुझे बहुत प्यार करते हैं, सच में मेरी मम्मी के जैसा प्यार करते हैं। और इनके हाथ के हमने दाल ढोकली, कड़ी, रेंगड़ा, बैंगन बहुत खाए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये अच्छे हो। मैं काम से जैसे ही फ्री, मेरे दिल दिमाग में सुबह से इनकी बातें ही चल रही थी कि जब से इनसे बात हुई ये बीमार है। तो देखो, और कितने बूढ़े लग रहे आंटी आप, कितने बूढ़े लग रहे हो। अभी मैंने इतना जल्दी बूढ़ा नहीं होना आपको, किया ही नहीं, कुछ नहीं, आप अच्छे लग रहे हो। और ये मालवनी में जो लोग देखते सब जानते हैं ये आंटी को। ये आंटी ने बहुत सारे लोगों को जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तकलीफ होती तो उनको भी इन्होंने घर दिला के दिया है। इंस्टॉलमेंट में दिया है। हाँ, इंस्टॉलमेंट में भी इन्होंने बहुत सारे लोगों के सर पे छत रखा है। देखो पंखा पास करो। और ये अंकल है हमारे, और देखो कितने उम्र है लेकिन जोड़ ना एक दूसरे के बिना रहते नहीं है लोग। देखो आंटी को जबरदस्ती खींच कर लेकर आए, मेरी दवाई खाए, चलो थोड़ा टहल कर आते। और ये घर है ना, ये मेरी आंटी की वजह से, क्योंकि जो घर आंटी ने दिलाए थे वो घर बेच के ये दुकान खरीदा था मैंने, तो ये आंटी की वजह से ही ये जो मेरा काम चालू हुआ। और एक टाइम ऐसा था कि मेरी तकलीफ थी तो मैंने आंटी के साथ में तो स्टेट एजेंट का भी काम किया, और 7,000 पहले मुझे ब्रोकरेज मिली थी, है ना आंटी, हमने बांट कर लिया था। और वो वक्त का ऐसा था तो वो भी वक्त चला गया। और आज माशाल्लाह आंटी की बदौलत, एक दुआ की बदौलत ही समझ लीजिए कि आज मैं माशाल्लाह बहुत बड़ी काम में, यही इन्वेस्टर का काम हो या बिल्डर का काम हो, बस यही करती हूँ। और इसकी नींव है ना ये आंटी से ही पड़ी थी मेरी। तो आप सब भी मेरे आंटी के लिए दुआ करना ज़रूर है। और देखो यही मेरा शॉप है, तो किसी को भी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसको सेल करना है ना आंटी। घर पर आई, मैंने खाना बनाती हूँ, और नीचे मिल गया अली, क्योंकि मैंने आपको बताई थी लास्ट ब्लॉग में कि 4-5 बजे तक अली आ ही जाता है। तो आते आते मैंने देखी नीचे तो अली नीचे बस वो गाड़ी पार्क करके आ ही रहा था। तो मैं बोली कब आया, तो बोले जस्ट अभी आ ही रहा हूँ मम्मी, ये देखो। और फिर मैंने घर पे आज सर्विसिंग की जो प्रेस कंट्रोल होता है उनको भी बुलाई है कॉकरोचेस के लिए, तो उनका भाई का भी काम चालू है आने के साथ। और अली भाई, अमीन भाई, बिस्किट कौन खा रहा है, ये दोनों खा रहे हैं बिस्किट, और मैं खा रही हूँ मालपुआ, क्योंकि मैं अभी आई थी खाना बनाऊंगी। मैं अली आने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, और हम सब फिर साथ में ही खाना खाते हैं। मोस्टली हम लोग आजकल तो 4:30-5 बजे तक तो खाना खाते ही खाते, अली आता है जब। तो आज तो बहुत भूख लगी, टाइम हो गया है, तो हम खा रहे स्नैक्स, क्योंकि वहाँ पे सारी प्रेस कंट्रोल की सर्विसिंग चालू है जो कॉकरोचेस की। क्या करोगे, यही खा रही तो यही बोल दूँ, आ जाइए हमारे साथ ये खाने के लिए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आगे नहीं बोलूंगी क्या क्या चीज के लिए माशाल्लाह बोल रही हूँ, बट लेकिन चाय भी हो गई। और मेरे बेटे को मैंने दही लाने भेजी थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना एकदम स्पेशल, तो मुझे दही खटास के लिए उसमें टमाटो यूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना था, दही यूज करना था। बेटे को भेजी दही लाने, और मैं उसको बोली जल्दी लेकर आ बेटा, मैं चाय बना के तब तक पी लेती हूँ। तो उसको पता है मुझे ये 5 रुपए वाले सेव मुरमुरे बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखो खाते ही आप एक चीज है तो। चाय पी रही तो बोलता मम्मी वो खाओ ना, तो मैंने ये चिप्स देखी, मैंने देखो मालूम है ना बेटा मेरे को तेल वाली चीजें ज्यादा अच्छी नहीं लगती चिप्स, तो आप देखो तो सही,
तो फिर देखी तो फटक करके मैंने एक सेव मुरमुरा चाय के साथ खाई। और समझ गए ना फिर क्यों बोल रही थी मैं, इसलिए कि ऐसी खुशी और ऐसी मोहब्बत हर माँ बाप में बच्चों के साथ बनी रहे, इसीलिए बोल रही थी। और माशाल्लाह आज देखो घर में इतना काम है क्योंकि वो जो सर्विस करवाए प्रेस कंट्रोल का, तो मुझे नींद नहीं आने की है। वो पसारा इतना निकाल के रख के गए, वो भाई बोल के गए आप 2 घंटे के बाद आप जैसा भी हो आपको सब सेट करना, लेकिन वैसे तो सुबह ही करेंगे अमर आने के बाद सफाई। लेकिन इतना सारा पसारा तो यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा, अमीन मुझे अभी थोड़ा हेल्प करके दिया, अली थोड़ा हेल्प करके दिया। तो अब जा रही हूँ खाना बनाने और उसकी रेसिपी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि बहुत स्पेशल चीज है। मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं इंटरनेशनल बहुत सारे शेफ है उनके मैं वीडियोस देखते रहती हूँ। तो उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले वो देखी थी मैंने रेसिपी, मेरा दिल हो गया। वो तो वहां के तरीके से बताए थे, तो वो तरीका अगर मैं बताऊँ तो हमारे इंडियन लोग खाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो लोग ना मिर्ची खाते ना ऑयल खाते, वो लोग नमक कम खाते, तो वो आप लोग खाएंगे भी नहीं। मैं बना रही हूँ मेरे स्टाइल में, क्योंकि मेरा दिल हो गया वो देखकर, तो मैं अपने स्टाइल का बना के आपके साथ शेयर तो जरूर करूंगी। और इंशाल्लाह और जितने लोग भी मेरे लिए वीडियोस बना रहे, बहुत सारी बहनों के चैनल्स पे मैं वीडियो देख रही हूँ और कुछ मैसेज भी मेरे लिए छोड़ रहे, जज़ाकल्लाह, मैं सब समझती हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानती हूँ वक्त के साथ इंसान चलता है। आप जो वक्त जैसा था तब भी आपने वीडियोस बनाए थे, आज जैसा वक्त है आप आज भी बना रहे हो, पर अच्छा लग रहा है। जो आज देखती हूँ तो दिल को ठंडक लगती है। और कोई कोई तो मैसेज भी छोड़ रहे, मैं आप सबके मैसेज समझती हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उसके साथ वो सब लेके बातें भी करने वाली हूँ। एक अक्खा व्लॉग बनाऊंगी वो सब चीजों को लेके, और उस व्लॉग में जितनी भी मेरे दिल की बातें हैं, जितनी भी दुनियादारी की बातें हैं, और जितनी भी जिंदगी में अच्छी हो या बुरी हो जो गुजरी, वो जिंदगी नहीं, जो बीती हुई जिंदगी, जो कुछ महीनों की जिंदगी, और उसके जिम्मेदार कौन है और उसमें खलल डालने वाले कौन है, ये मैं बातें पूरी आपको एक अक्खी व्लॉग में कर कर बताऊंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो इतनी साफ सुथरी जिंदगी को इतनी बुरी तरीके से, जितना उसको गंदगी दिखाने की कोशिश की, तो मैं उनको इतनी आसानी से छोड़ दूं। अल्लाह की फटकार तो पड़ी रही है, तो अल्लाह की फटकार पड़ने दीजिए। और इंशाल्लाह मैं अपने दिल की, जो मेरे दिल में जो चुभती है ना, वो बातों के साथ, और आपके जो मैसेज है उसकी बातों के साथ एक ब्लॉग पूरा बनाऊंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी मैं उस पर बात नहीं करूंगी। तो फिलहाल आप जो भी मैसेज दे रहे हो, जो भी मेरे हक में आप अपने चैनल पे ब्लॉग बना रहे हो, छोटे शॉर्ट्स को लेके बना रहे हो, तो थैंक यू सो मच। बस मैं एक बात बोलना चाहूंगी, इंसान का वक्त है ना कभी एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आप अपने चैनल पे आज मेरे लिए अच्छा बता रहे हो, तो शायद आपने कल के वक्त को देख के आपने वो चीज बताई होगी। तो मैं आपसे एक इल्तिजा करती हूँ दिल से, हर किसी ब्लॉगर से, मैं छोटे बड़े नहीं मानती। मैंने पहले से कहा कि छोटे बड़े नहीं होते, इंसान होता है, कोशिश करता है, कोई कामयाब हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। तो छोटे बड़े वाली बात ही नहीं होती है वो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से दिल से एक इल्तिजा करती हूँ कि आज अगर आप ये समझ के मेरे हक में अच्छा बोल रहे हो, दिल की बातें समझ रहे हो, मेरी नजरों की बातें समझ रहे हो, तो इंशाल्लाह आप हमेशा, किसी की भी हो, मेरी जगह कल को कोई और भी हो सकता है, तो आप प्लीज वो मत करना जो मेरे साथ जिंदगी में, मेरे साथ जो व्लॉग में पहले लोगों ने बहुत कीचड़ उछाले, बहुत गंदगी उछाली, लेकिन आप लोग नहीं जानते हो कि उसमें क्या सच्चाई रहती, क्या अच्छाई रहती। बस एक होता है कि जो वक्त जैसा दिखता है लोग उस पर यकीन करते हैं, लेकिन वक्त जो दिखता है ना, कभी कभी उसके अंदर वो चीजें नहीं रहती जो लोग दिखाने की कोशिश करते। तो इसीलिए आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपना चैनल चलाइए, अच्छा ही कोशिश कीजिए। अच्छा कोशिश करोगे ना तो जिंदगी में आप हमेशा तरक्की पे ही रहोगे, और अगर बुरा कोशिश करोगे तो वो 4 दिन की रहती है, 4 दिन के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन दिल की बातें थी जो मैं बोलना चाहती थी, और दिल की बातें हमेशा बोलना चाहिए। तो बस आपको अच्छा लगे तो अपनाइए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज।